बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त है और दिन है इतवार का। दो अहम खबरें हैं और उन खबरों के बाद एक डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या हवाओं का रुख बदलने लगा है। इस चीज़ पर बात करेंगे। देखें, दो बहुत अच्छी खबरें और वो ये हैं कि शहजाद अकबर साहब के भाई और जो अली नवाज़ अमान साहब हैं, उन दोनों के भाई आज वापस आ गए हैं। खबरें आ गई हैं, हो सकता है कल वापस आए हों, लेकिन आज दोनों की खबर आई है कि दोनों घर खैरियत से पहुँच गए हैं। और ये मामला बहुत हसास था, बहुत संगीन था, बहुत अफसोसनाक था, बड़ा इस पर एक तकलीफ़देह मामला था कि अली नवाज़ अमान जो ज़ाहिर है इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। और इस्लामाबाद में जितनी भी रैलीज़ होती रही हैं, प्रोटेस्ट होते रहे हैं, जब से इमरान खान की हुकूमत गई थी उस वक्त से लेके और 9 मई तक, यानी जितने भी इस्लामाबाद में एहतजाज हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो हमें एक्टिव नज़र आए वो अली नवाज़ अमान नज़र आए। और अली नवाज़ अमान जो हैं वो ज़ाहिर है यहाँ से MNA भी थे और उनके साथ आमिर मुग़ल साहब और ये सब बहुत एक्टिव रहे। और ये दो ही हमें सबसे ज़्यादा, अली नवाज़ अमान साहब और आमिर मुग़ल साहब बहरहाल हमें बहुत एक्टिव नज़र आए। और इन दो का जो है इस्लामाबाद में बड़ा किरदार रहा, क्योंकि जो भी एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी होती थी तो इस्लामाबाद तो होती थी, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बर्डन इन दोनों के ऊपर था। तो अली नवाज़ अमान साहब के भाई जो हैं वो लापता हो गए थे और इसी तरह शहजाद अकबर साहब के भाई भी लापता हो गए थे। एक के भाई 28 मई को लापता हुए और एक के भाई 5 जुलाई को लापता हुए। उसके बाद ये मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब इन दोनों को बाजियाब नहीं करवा सके थे। और देखें, ये जो कल से कंपेन एक चल रही थी आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़, उसमें इनके हवाले से भी बड़ा दबाव था इन दोनों के हवाले से कि जनाब आज तक आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो इन दोनों को बाजियाब नहीं करवा सके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाजियाब नहीं करवा सकी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बड़ी तनकीद भी हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो बेबस हैं, पुलिस के सामने बेबस हैं, सिवाय एक जज जस्टिस बाबर सत्तार के, बाकी जज बेबस हैं, आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप रिहा हो जाएंगे। और कह रहे हैं कि जनाब बस दुआ करें अल्लाह से। और ये सारी चीज़ें, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, वो बेबस नज़र आते थे और बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल आज ये अल्लाह ताला का करम हुआ कि ये दोनों आ गए। बहरहाल अभी ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा इमरान रियाज़ खान साहब हैं और इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएंगे। और इमरान भाई के साथ साथ अज़हर मिशवानी साहब के जो भाई हैं ज़हूर मिशवानी साहब, वो भी एक तवील अरसे से जो है वो लापता हैं। अल्लाह करे कि वो भी आ जाएँ। देखें, ये बात देर आए दुरुस्त आयद, पहले उनको इस तरह से लापता करना भी गलत था और अगर किसी ने गलत किया है उसको कानून की अदालत में पेश करें, उसका जो भी करना है उसको कानून के मुताबिक उसके साथ ट्रीट करें। लेकिन इस तरह से किसी को जो है वो लापता नहीं करना चाहिए और फिर इस तरह से किसी को लापता करके और ये उसको मजबूर करना कि वो सियासी वाबस्तगी छोड़ दे। देखें, इन दोनों लोगों को क्रेडिट देना पड़ेगा। चलें, शहजाद अकबर साहब तो पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन अली नवाज़ अमान साहब हों या अज़हर मिशवानी साहब हों, उन दोनों को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत तकलीफ़, बहुत अजियत गुजारी। अली नवाज़ अमान साहब का तो चलें ये हुआ कि अल्लाह ताला ने करम किया कि वो अब उस तकलीफ़ से, उस अजियत, उस कर्ब से निकल आए हैं कि उनके भाई घर पहुंच गए हैं। लेकिन अज़हर मिशवानी तो अभी भी उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनकी फैमिली गुजर रही है और उनके वालिद बुज़ुर्ग हैं, कार्डिक पेशेंट भी हैं। जब अज़हर भाई भी उठाए गए थे तो हमें उनके वालिद साहब से मुलाकात हुई थी। तो अल्लाह ताला करम करे और ज़हूर भाई भी जल्दी जो है वो वापस आ जाएँ। और इस सारे में अब ये बात होने लगी है कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है, क्या है। देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल चैलेंजेस और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चैलेंज सबसे बड़ा इस वक्त ज़ाहिर है बिजली के बिलों का चैलेंज है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात भी करेंगे, उसमें और डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त लगता यह है कि इतने ज़्यादा चैप्टर खुल गए हैं कि अब कुछ चैप्टर जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे या बंद किए जा रहे हैं और ये बहुत खुश आइंद है। मैं कह रहा हूँ कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन यहीं पर अदालतों के ऊपर बड़ा सवाल है कि अदालतें जो हैं वो बेबस नज़र आईं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेबस नज़र आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक भी जो भी मगवी था उसको बाजियाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं करवा सकी, बल्कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो उसने बिल्कुल कोई हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं माना। इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज 27 है, कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बुलाए हुए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो SSP ऑपरेशन हैं उनको और DC इस्लामाबाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म के लिए उनको बुलाया हुआ है, क्योंकि उन दोनों ने जो MPO के तहत गिरफ्तारियाँ की थी शहरियार अफरीदी की और शानदाना गुलजार की, वो गलत थी और उसकी वजह से उन्होंने उनको तलब किया हुआ है। उनके जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उनको मुस्तरद किया और कल उनके ऊपर वो फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। अभी मैंने देखा नहीं है कि कॉज लिस्ट आई है या नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि 28 अगस्त 12 तारीख मुकर्रर थी। इससे पहले इन्होंने चैलेंज किया था, IG ने और इन लोगों ने चैलेंज किया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब का वो ऑर्डर कि किसी तरह से वो ऑर्डर का लदम हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका था क्योंकि वो 2 रुकनी बेंच था। एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे और एक जस्टिस
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे। इस पर कोर्ट रिपोर्टर्स की मुख्तलिफ आरा थी। कुछ लोग कोर्ट रिपोर्टर्स का ख्याल ये था कि ये बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर इसलिए नहीं उड़ा कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस डिवीजन बेंच में बैठे थे, इसलिए ये इंटर कोर्ट अपील जो है वो मुस्तरद हो गई, क्योंकि उसमें एक पॉइंट ये उठाया गया था कि भाई इंटर कोर्ट अपील जो है वो इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़, एक अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ कैसे आप आ सकते हैं। अबूरी हुक्म ये था कि उन्होंने मुअत्तल किए थे, MPO उनको कलअदम नहीं किया था। MPOs के जो ऑर्डर्स थे वो मुअत्तल करके इनको रिहा किया था और मशरूत तौर पर रिहा किया था। शरार अफरीदी को और चांदाना गुलजार को कहा गया था वो इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों को कहा गया था कि वो कोई मीडिया पे बयान जारी नहीं करेंगे, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, और इस तरह से उनको मशरूत तौर पे छोड़ा गया था। ऐसा नहीं है कि उनका वो जो MPO का ऑर्डर था वो मुकम्मल तौर पे जो है वो कलअदम कर दिया गया था, ऐसा नहीं था। तो इसलिए फिर एक कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स का ख्याल ये था कि नहीं, मसला ये भी था कि आमिर फारूक साहब भी इसको इंटर कोर्ट अपील को एक्सेप्ट इसलिए ना करते कि अगर इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील की जो एक रवायत है वो कायम कर दें आमिर फारूक साहब, तो आमिर फारूक साहब के कम से कम 30 से 35 ऐसे इंटरम ऑर्डर हैं जिनमें मुख्तलिफ पार्टीज़ ये चाहती हैं कि वो डिसीजन करें और वो इंटर कोर्ट अपील में जाएँ। तो अगर इंटरम ऑर्डर की को चैलेंज करने की रवायत शुरू कर दी आमिर फारूक साहब ने, तो फिर इनके अपने ऑर्डर भी चैलेंज हो जाएंगे इसी बुनियाद के ऊपर कि जो है वो आपने अगर इसमें इंटरम ऑर्डर को आपने चैलेंज कि हमने किया, किसी ने किया और आपने सुन लिया और ऑर्डर कर दिया, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। तो वो एक रवायत बन जाती, इसलिए हुआ। लेकिन लग ये रहा है कि अब चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू होंगी, क्योंकि इस वक्त चैलेंज बहुत बड़े बड़े बन गए हैं। इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि बिजली के बिलों वाला मामला है, और ये जो लोग लास्ट फ्राइडे को निकले हैं, परसों निकले हैं, ये लीडरलेस थे, किसी जमात ने कॉल नहीं दी थी। अब ज़ाहिर जमातें आ गई हैं, एक्टिव हो गई हैं, मैदान में आ गई हैं, वकला तंजीमें, पॉलिटिकल सियासी तंजीमें तो नहीं है, खैर सियासी, क्योंकि PTI है तो उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता, इमरान खान का TV पे जिक्र नहीं हो सकता, उसकी तस्वीर नहीं चल सकती, उनका झंडा बाहर लेकर नहीं आ सकते, उनके लोग बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन यह है कि बाकी तो PMLN वगैरह वो तो ज़ाहिर है उनका तो एक ही धरा है, और वो तो इसके साथ खड़े हैं बिजली के बिलों के मामले में। और इस सारे सूरत हाल में अल्लाह करे कि ये एक अच्छा आगाज़ हो, और जो हुआ ज़ाहिर है वो गलत हुआ, और एक अच्छा आगाज़ हो, और वाकई ये हवाओं का रुख बदल रहा हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हों। और जितने भी लोग इस तरह से लापता हैं, ख़ास तौर पे इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं। हमें लोग ट्विटर के ऊपर कहते हैं, हमें यूट्यूब के ऊपर लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप लोग उस तरह से बात नहीं कर रहे, आप लोगों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है वो मेरे भी नोटिस में हैं, मुझे भी पता है, मियां अली इशफाक साहब को भी पता है, इमरान भाई की फैमिली को भी पता है। तो वो हम एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और हमें चीज़ें पता हैं। अगर हम बात नहीं कर रहे थे तो उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत थी, कोई ना कोई वजह थी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये समझता है कि हम इमरान भाई को भूल गए हैं और हमने उनके लिए आवाज़ उठाना छोड़ दिया है, या बिल्कुल हम नॉर्मल, ऐसी बात नहीं है। और उसकी वजूहत मैंने आपको बताया कि उनकी फैमिली को भी पता है। हाँ, अगर इससे कोई ये अख़ज़ ना कर ले कि वो जो एक बात चलती थी कि उनकी फैमिली से उनको मिलवा दिया गया है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। फैमिली से बात करवा दी गई है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। फैमिली को बता दिया कि हरगिज़ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था। बस मैंने आपको कहा ना कि कुछ बातें हैं जो कभी वक्त आएगा तो उसके ऊपर बात होगी। अभी उसके ऊपर बात करेंगे तो फिर इमरान भाई के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन ये ज़रूर बताया जाता है कि वो खैरियत से हैं, वो ठीक हैं, और जो एक ख़बरें सोशल मीडिया पे आती हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। तो हमें भी उनकी खैरियत मतलूब है, हमें उनकी ज़िंदगी अजीज़ है, और अल्लाह ताला करम करेगा। मेरा दिल ये कह रहा है कि अब इमरान भाई जो है वो जल्द जो है वो हमारे दरमियान होंगे। यानी अगर आप मुझसे पूछें तो ज़ाहिर है 110 दिन तकरीबन हो गए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे क्या लगता है कि इमरान भाई कब तक आ जाएंगे, तो मेरा दिल ये कहता है कि इमरान भाई बहुत लेट भी हुआ तो 15 सितंबर तक जो है वो आ जाएंगे। बहुत देर भी हुई तो ये दिल की बात है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है क्या होगा, किस तरह होगा। लेकिन ये हमारा मुतालबा था, है और रहेगा कि फ़ौरी तौर पे इमरान भाई को जो है वो रिहा किया जाए, और अल्लाह ताला करम करे वो खैरियत से हों। क्योंकि बताया तो यही जाता है कि वो खैरियत से हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हकीकत में वो जो है वो खैरियत से हों। और ज़ाहिर है जब तक हमारी उनसे बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, हम उनको देख नहीं लेते, तब तक इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। लेकिन बताया ये जाता है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब आप देखेंगे बहरहाल अगले ये 15-20 दिन बहुत
तहलका ख़ेज़ हैं, बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो आएंगे, वो बहुत अहम फ़ैसले आएंगे और वो फ़ैसले पाकिस्तान के सियासी रुख का तयन करेंगे, वो पाकिस्तान की आइंदा की सियासत का रुख का तयन करेंगे। तो इस सारे सिनेरियो में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हो, उन गरीबों के लिए, मज़लूमों के लिए बेहतर हो, जो इस वक्त दुख तकलीफ़ अज़ियत से लोग गुजरे हैं उनके लिए बेहतर हो और चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ जाएँ, क्योंकि ख़राबी की तो हम पस्ती की इंतहा में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से अल्लाह करे कि बाहर आने का ही सफ़र शुरू हो। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।